बच्चों नमस्कार। मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोग ने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को डिस्कस किया था। आज हम लोग डिटरमिनेंट के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, दोनों माइनर एंड कोफैक्टर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर आपको माइनर आता है तो आप कोफैक्टर निकाल पाएंगे, अगर आपको कोफैक्टर आता है तो आप लोग एडजॉइंट निकाल पाएंगे, और अगर आपको एडजॉइंट आता है तो आप ए इनवर्स निकाल पाएंगे, इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये आने वाले जो टॉपिक है ये बड़े इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी सीरियल में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बच्चों और माइनर की। माइनर क्या होता है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि माइनर होता क्या है। बेसिकली द डिटरमिनेंट which is obtained by leaving ith row and jth column from the given square matrix। जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें से ith रो और jth कॉलम अगर हम लोग माइनस डिलीट कर दें, लीव कर दें उसको, तो उसको हम लोग बोलते हैं उस ऑर्डर का माइनर। ठीक है, तो इज नोन एज द माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय द एम आई जे। एम आई जे से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, कैपिटल एम आई जे। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज करिए एक एग्जांपल हम लोग ने दिया कि राइट माइनस, तो डिटरमिनेंट हमारे पास में है बच्चों 2 0 -4 और 3। तो देखिए आप, ये जो पहला एलिमेंट है, ये जो पहला एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये किस ऑर्डर का है, ये है आपका A11। ये कौन सा है, A12। ये जो 0 एलिमेंट है इसका ऑर्डर है बच्चों 21, और ये है आपका 22। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इस एलिमेंट की, A11 एलिमेंट के माइनर की अगर मैं बात करूं, तो मैं इसको लिखूंगा M11। ठीक है, तो 11 का मतलब क्या, 11 का मतलब है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप डिलीट कर दीजिए, फर्स्ट रो को डिलीट कर दीजिए, फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए, क्या बचेगा 3। ये आपके पास में 3 आ गया। ठीक है, फिर है आपका M12 में क्या करिए, आप फर्स्ट रो को डिलीट करिए और सेकंड कॉलम को डिलीट करिए। तो फर्स्ट रो डिलीट हो जाएगी और ये सेकंड कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास में 0। तो M12 कितना आ जाएगा, तो माइनर ऑफ A12 एलिमेंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं M21 की, तो सेकंड रो को डिलीट करिए, सेकंड रो को डिलीट कर दीजिए, ये कर दीजिए डिलीट। ठीक है, और फर्स्ट कॉलम को भी डिलीट कर दीजिए, ये फर्स्ट कॉलम, ये आ गया फर्स्ट कॉलम। तो क्या बचा आपके पास में, सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचा आपके पास में -4। तो ये आ जाएगा आपके पास -4। ऐसे ही M22 क्या हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, सेकंड रो को डिलीट करिए, सेकंड कॉलम को डिलीट करिए, तो सेकंड रो ये हो गई बच्चों, और सेकंड कॉलम क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो क्या बचा आपके पास में 2 बचा। तो ये तो था माइनर ऑफ सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। इसी में अगर हम लोग थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट की बात करें तो उसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जैसे सपोज करिए एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर सेकंड। इसमें 2 6 1 -3 0 5 5 4 -7। अब इसमें से दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो कहेंगे कि राइट, या तो कहा जाएगा राइट ऑल माइनस। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा रेंडमली पूछ लेगा, जैसे वो पूछेगा फाइंड माइनर ऑफ A12, ये ऐसे रेंडमली पूछ लेगा। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज करिए मैं सारे माइनर, इसके कितने माइनर हो सकते हैं, इसका माइनर हो सकते हैं M11 माइनर हो सकता है। ठीक है, M12 माइनर हो सकता है, M13 माइनर हो सकता है, M21 माइनर हो सकता है, M22 हो सकता है, M23 हो सकता है, M31 माइनर होगा, M32 एंड M33 इसका माइनर हो जाएगा। ठीक है, तो
एक एक माइनर को डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज करिए कि मुझे कैलकुलेट करना है 1-1 ऑर्डर का माइनर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये जितना भी मेरे पास में डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, थर्ड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है, इसमें से मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो को डिलीट करूंगा और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करूंगा। तो फर्स्ट रो डिलीट हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास में, मेरे पास बचेगा 0, 5, 4, -7। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो कैसे सोल्व करूंगा, इसको बच्चों में सोल्व करूंगा तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 0 इंटू -7, ठीक है। फिर प्लस लगाएंगे, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू 5, तो 0 इंटू -7 0 प्लस 20, तो ये आ जाएगा 20 हमारे पास में, ठीक है। ये माइनर आ गया, ठीक है। ऐसे ही जब मैं सेकंड ऑर्डर की दूसरे माइनर की बात करूंगा M12 की, तो ये कैलकुलेट हो गया। अब ये देखिए M12 का मतलब क्या हो जाएगा, M12 का मतलब हो जाएगा बच्चों, M12 का मतलब हो जाएगा M12, फर्स्ट रो को डिलीट कर दीजिए, सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए। तो फर्स्ट रो को डिलीट करोगे, सेकंड कॉलम को डिलीट करोगे, तो आपके पास में आ जाएगा डिटर्मिनेंट वैल्यू 6, 1, 4, -7, ठीक है। तो इसकी जब आप डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 6 इंटू -7 -4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 7 6 42 माइनस के 42 और माइनस के 4, तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास में -46, ठीक है। ऐसे ही आप सिमिलरली सारे के सारे कैलकुलेट कर सकते हो। अब सपोज करिए रैंडमली अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है, जैसे हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है कि आप रैंडमली बताइए कि माइनर ऑफ A12, तो A12 में क्या करना है, फर्स्ट रो को डिलीट कर दीजिए, सेकंड कॉलम को, फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए, सेकंड रो, सॉरी, फर्स्ट रो को डिलीट करिए, सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट रो को डिलीट करोगे, सेकंड कॉलम को डिलीट करोगे, सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो, तो आपके पास में बचेगा बच्चों डिटर्मिनेंट वैल्यू जो बचेगी वो बचेगी आपके पास में 6, 1, 4 -7, 4 -7, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 इंटू -7 -1 इंटू 4, तो 7 6 42 माइनस के और माइनस के 4, तो ये आ जाएगा बच्चों -46, ठीक है। तो ये था माइनर का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग बात करते हैं कोफैक्टर की। तो कोफैक्टर की जब हम लोग बात करेंगे, देखिए मैंने पहले कहा था आपसे कि कोफैक्टर और माइनर इंटर रिलेटेड है। तो कोफैक्टर क्या है, बेसिकली कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij, the cofactor of an element Aij is -1 to the whole power I plus j times of the minor। तो अगर आपको माइनर कैलकुलेट करना आता है, ठीक है, तो आप कोफैक्टर बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको डिनोट कैसे करते हैं, Aij से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। ये फार्मूला है Aij इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। जैसे सपोज करिए मेरे पास में एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज करिए मेरे पास में है वही सेम क्वेश्चन ले लेता हूं जो पीछे किया था, 2 6 1 -3 0 5 5 4 -7, ये है मेरे पास में। मुझे सपोज करिए कोफैक्टर निकालना है कौन से ऑर्डर का, 1 1, मतलब मुझे क्या निकालना है, A11 मुझे कैलकुलेट करना है। तो A1 कैलकुलेट करूंगा तो मैं लिखूंगा A11, कोफैक्टर मुझे निकालना है A11, तो A11 क्या हो जाएगा, -1 टू द होल पावर 1 + 1 इंटू M11, ठीक है। और इसको मैं क्या लिखूंगा, देखिए -1 टू द होल पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो -1 टू द होल पावर 2, और ये हो जाएगा बच्चों M11, और इधर कितना हो जाएगा, -1 टू द होल पावर 2 इज इक्वल टू +1, तो प्लस लिखेंगे नहीं तो इधर आ जाएगा M11, ठीक है। अब M11 क्या है, M11 है आपका माइनर ऑफ 1 1 एलिमेंट, ठीक है। तो 1 1 पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसका माइनर। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट रो को डिलीट करिए और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करिए, तो आपके पास में डिटर्मिनेंट वैल्यू बचेगी, डिटर्मिनेंट जो बचेगा 0 5 4 -7, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों 0 इंटू -7
और -4 इंटू 5, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास में 0 माइनस के 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस के 20। एक बार जरा मैं पीछे भी चेक कर लेता हूँ कि कितना हमारा आंसर आया था इसका। एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना, लास्ट क्वेश्चन में हम लोग ने ये मिस्टेक कर दिया था यहाँ पे, तो इसको आप लोग थोड़ा सा करेक्ट करिए। ठीक है, ये आपका प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, ये बच्चों यहाँ पे माइनस आएगा और इसको भी -20, ये बच्चों आपका माइनस आएगा। ठीक है, तो ये मिस्टेक हो गई थी, इसको आप लोग करेक्ट कर दीजिएगा। ये आपका -20 आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक माइनर और कैलकुलेट करते हैं इसी में। जैसे सपोज करिए मुझे निकालना है A12। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, -1 टू द होल पावर 1 + 2 और ये हो जाएगा M12। ठीक है, और इधर आ जाएगा -1 टू द होल पावर 3 और M12। इधर आ जाएगा बच्चों, देखिए -1 की होल पावर ओड नंबर है, तो ये माइनस आ जाएगा -12। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करते हैं कि इसका माइनर क्या होगा बेसिकली। तो इसका जो माइनर होगा बच्चों वो हो जाएगा आपके पास में, ये क्या निकाल रहे थे हम लोग निकाल रहे थे A12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनर M12, तो ये हो जाएगा माइनस डिटर्मिनेंट लीविंग दी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो को छोड़िए, फर्स्ट रो छोड़ दिया, सेकंड कॉलम छोड़ दिया, तो हमारे पास बचेगा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को जब हम लोग छोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा बच्चों 6 - 1, 6 - 1, 4 - 7, 4 - 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा माइनस ऑफ, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 इंटू -7 -4 इंटू 1, तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास में माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -42 माइनस के 4 और इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ -46 और ये आ जाएगा बच्चों 46। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों केवल इतना ही, केवल हम लोग को माइनर और कोफैक्टर सीखना था, तो आज के वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एडजॉइंट की। तो एडजॉइंट में जब हम लोग एडजॉइंट को सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों केवल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।